परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया पवित्र हो। किस चीज में पवित्र? कैरेक्टर में। और आज कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों नहीं है, आज वो अपने जीवन में इन चीजों से फाइट कर रहा है। हालेलुया। और ना केवल ये बात मैं आपसे बोल रही हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन भी हमें कुछ चीजों में हमें बताता है। आप अपने जीवन से खेल नहीं सकते। और आपको आज अगर आप खेल रहे हैं अपनी लाइफ से, उसका रिजल्ट है मत्ती 24 उसका 36 से हम पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र। हाँ, यीशु मसीह के आगमन के विषय में यह बातें हो रही हैं। जैसे नूह के दिन थे, प्रभु ने कहा यीशु मसीह कब आएगा, उसके कुछ चिन्ह यीशु मसीह ने दिए। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो परमेश्वर हमें बता रहा है कैसे दिन होंगे, नूह के दिनों के समान। बाइबल हमें बताती है नूह के दिन कैसे थे। अगर हम उत्पत्ति 6 पढ़े तो उसमें लिखा है कि यहां पर परमेश्वर के दूत मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार कर रहे थे, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव हुए, और उनके मन में जो कुछ पैदा होता था बुरा ही होता था। यहां पे लिखा है 5, अगर हम 6 का 5 में पढ़ते हैं तो यहोवा ने देखा। कौन देखता है आपको? यहोवा। लिखा है यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अधिक खेतित हुआ। और यहां पे लिखा है, अगर इसका हम 11 और 12 पढ़े, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। हालेलुया। ये वजह थी, बाइबल में लिखा है मनुष्य के पुत्र का आना ऐसे होगा जैसे नूह के दिन थे। नूह के दिन में बाइबल में लिखा है कि उन्होंने जितने भी प्राणी पृथ्वी पर रहते थे सबने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। सबने। और केवल नूह और उसका घराना जो धर्मी था वो बचाया गया था उस जहाज में। और जब तक जल प्रलय आ नहीं गई, उनको खूब प्रचार किया, बताया कि ये पाप है, इसकी ये नरक में लेके जाएगी, ये अनंत काल का हेल है। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया नूह की बातों पर, और वो अपने लस्ट में, अपनी अभिलाषाओं में अपनी जिंदगी जीते रहे। और अचानक ही जल प्रलय आया और सबको बहा के ले गया। और लिखा है जो पहाड़ थे वो भी 12-12 फुट
12 हाथ डूब गए थे, पहाड़ भी। एक भी चीज इस धरती पर जीवित ना रही। नूह के दिनों के समान सारा संसार जल में डूब के मर गया, एक भी प्राणी जीवित ना बचा। जितने, सिर्फ नूह और उसका परिवार 8 लोग बचाए गए थे। वो क्यों बचाए गए थे? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो तैयारी कर रहे थे, वो प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे थे। परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह इसकी नहीं, गोपेर की लकड़ी चाहिए, उस वहां मिलेगी। वो अपने बेटों के साथ जाके ला रहा था, वो जहाज बना रहा था और लोग उसका मजाक बना रहे थे। वो तैयारी कर रहा था और लोग हंस रहे थे। आज भी हम पे हंसते लोग, क्या बातें करते, क्या स्वर्ग नरक किसने देखा है? हाँ, आप वहां जाकर चुनाव नहीं कर सकते कि चलो जी मैं नरक में चला गया, कूद के इधर आ जाऊंगा। हाँ, एक दरवाजे उस पे लिखा नरक, एक दरवाजा है उस पे लिखा स्वर्ग। प्रभु ने दोनों रखे सामने। दरवाजा इसी जीवन में खोलना है। आप अपना दरवाजा यहीं से खोलोगे कि कौन सा, किसके अंदर जाना आपने, वहां जाके चुनाव नहीं है। नूह अपनी तैयारी कर रहा था। आज हम यीशु के पास इसलिए नहीं आए हमें मोटर गाड़ी मिल जाए, हमें एक अच्छा घर मिल जाए। हम केवल इन्हीं चीजों के लिए यीशु के पास नहीं आए। हो सकता है आए हो, पर जब हम सच्चाई को जान चुके हैं, आज हम यीशु के पास किसी भी दुनियावी ब्लेसिंग के लिए नहीं है। हमने जाना कि यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है, और यीशु ने कहीं नहीं कहा, उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और मैं नहीं चाहता कि तुम अनंत काल के लिए उस आग में सड़ो। और यीशु ने हमें हमारे पापों से मन फिराने की आज्ञा दी। आज कलीसिया गलत डायरेक्शन में जा रही है। कंफर्ट लाइफ, संसार का जीवन, संसार का कंफर्ट, संसार की पोजीशन, कोई मैटर नहीं करता। आपकी पोजीशन प्रभु में क्या है ये मैटर करता है। वर्ल्ड में आपकी पोजीशन क्या है कोई मैटर नहीं करता। आपकी प्रभु में क्या पोजीशन रखते हो आप। हालेलुया। आज आपको देखना है, बाइबल में लिखा हर व्यक्ति ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। और पाप, सबसे अधिक जो पाप था उस टाइम पर, सेक्सुअल सिन, व्यभिचार, लोगों का जो चाल चलन था, पवित्रताई थी, खत्म हो चुकी थी। हालेलुया। ये शरीर प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा का मंदिर है, तू इसको नाश करेगा पाप के द्वारा, मैं तुझे नाश कर दूंगा। आपको अपने शरीर में पवित्र, अपनी आंखों को पवित्र रखना है। लूका 17 उसका 20 से हम पढ़ेंगे। तब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 उसका 20 और 21 निकालेंगे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। और यहाँ पे पाप कौन सा? यहाँ पे पढ़ेंगे हम 19 का भी 5।
और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। और बाइबल में लिखा है 23 अगर हम पढ़े, लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। समझ रहे हैं? जिंदा लोगों को जला दिया गया था। पूरे नगर के ऊपर स्वर्ग से आग उतरी थी और एक भी, आज भी वहां पर एक भी हरा पत्ता, एक घास का टुकड़ा तक नहीं पैदा होता। आज भी वो देश जो है वहां पर, वहां की जो मिट्टी है उसमें गंधक है। और जानते यहां पर कौन सा सबसे अधिक व्यभिचार? परमेश्वर के कानों में जब वो चिल्लाहट बढ़ी और परमेश्वर ने अपने दूत भेजे, जाओ देखो उस नगर में। और बाइबल में लिखा परमेश्वर का क्रोध भड़का, क्योंकि ये नेचुरल, ये परमेश्वर का यहां पर आत्मिक जो नियम है। परमेश्वर ने मैरिज के लिए एक औरत को बनाया और एक आदमी को बनाया। आज जो पृथ्वी पर सबसे अधिक, प्रभु ने क्या बोला? नूह के दिनों के समान। उस समय पर भी ये पाप सबसे अधिक पृथ्वी के ऊपर था। लोग, बाइबल में लिखा है, दूत, जानवर, हर एक व्यक्ति इस पाप में लिप्त था। आज बच्चे मैरिज नहीं करना चाहते, बहुत सारे। आज परिवार टूट रहे हैं और सबसे बड़ा रीजन यही एक पाप है। और उससे भी बड़ी चीजें जो लूत के समय पे प्रभु ने कहा, जैसे लूत के दिन थे वैसे ही दिन होंगे जब मैं आऊंगा। आज पूरे वर्ल्ड में रैलियां निकाली जा रही हैं, पूरे देशों में धरने दिए जा रहे हैं कि इस लॉ को तोड़ा जाए और औरतें औरतों से शादी करें और आदमी आदमी से शादी करे। और ये कानून बहुत सारे देशों में बन चुका है। ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, पेरिस में, कनाडा में, यूएस में, इंडिया में। हमें लगता है इंडिया बचा हुआ, इंडिया में भी, दिल्ली में इतनी बड़ी रैली इस चीज की निकली कि इसको लीगल करो। हमारी भावना है, लड़कियां लड़कियां शादी कर रही हैं, लड़के लड़के शादी कर रहे हैं। और बहुत सारे देशों में ये कानून पास हो चुका है और हो सकता है मार्च के मंथ में इंडिया में भी ये कानून बन जाए। और ये नहीं है, ये बाहर की बात है, इंडिया में भी ऐसे ऐसे लोग, आपको ऐसे मैंस कपल मिल जाएंगे। चर्चों में शादियां हो रही हैं। और यही पाप था सदोम और अमोरा में जब दुनिया नाश हुई थी। प्रभु ने आग बरसाई थी ऊपर से। ये देखो, भारत में समलैंगिक विवाह को, इसके लिए फाइट की जा रही है, बड़े बड़े धरने दिए जा रहे हैं, लीगल करो, लीगल करो। और हो सकता है कुछ ही दिनों में कानून पास हो जाए। और ये कानून तो, एक कानून तो हटा ही दिया कि पाप नहीं है। अभी पोप ने भी बोला ये क्राइम नहीं। समझ रहे? बहुत सारी ऐसी चीजें, ये परमेश्वर, मैंने बोला एक परमेश्वर का भी लॉ है। जब वो टूटता है कयामत आती है। और उन देशों में, जिन देशों ने सबसे ज्यादा इस चीज को सपोर्ट किया, आज उन देशों में सबसे ज्यादा परमेश्वर का कहर टूटा हुआ है। विपत्तियों पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति। हमारा मन कह रहा है हम जो करें, हम फ्री बिल है तो फ्री बिल है, मेरा मन कर रहा है जाके थप्पड़ मार दे तो मार दे, मन के पीछे चलेंगे। हाँ, तुम्हारा मन कर रहा है उसके ऊपर थूक दे, थूक देंगे।
तुम्हारा मन कर रहा है चर्च में आके बैले डांस करे तो करेंगे आप? तुम्हारे मन के पीछे चलेंगे? या कोई नियम भी है दुनिया में? खुदा ने बनाया है कोई नियम? आज इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है और बहुत सारी जगहों पे आप प्रचार नहीं कर सकते इस चीज के ऊपर। और परमेश्वर ने कहा ये होगा जब मेरा आना होगा। पूरे वर्ल्ड में प्राइड रैली, नाम देखो, प्राइड रैली बोला जाता है इसको। घमंड करते हैं हम इस चीज के ऊपर। चर्चों में शादी करवाई जाती है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां हर रीति के, हर जगह पे ये स्पिरिट है। और जो एंटी क्राइस्ट होगा, बाइबल बताती है, वो भी एक समलैंगिक होगा। इसीलिए वो अपना फील्ड तैयार कर रहा है ताकि जब वो आए तो लोगों को लगे ना कि अरे ये कोई नई बात है, ये तो कॉमन है, ये तो सरकार ने भी लॉ पास कर दिया है। औरतें औरतों से शादी करे, आदमी आदमियों से शादी करे। कुछ तो ऐसा लॉ आ गया, अपने आप से शादी कर सकते हो आप। और इसको हम बहुत, अब जानते हैं लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं इसको। हर एक इंसान को अपनी मर्जी के अनुसार जीने का हक है और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उन रैलियों का हिस्सा बन 2-2 लाख लोग एक एक रैलियों में आ रहे हैं। और प्रभु ने क्लियर यहां पे लिखा है कि जैसे लूत के दिन थे वैसे ही मेरा आना होगा। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। यहां पे क्लियर लिखा है समलैंगिक। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले और ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। गलत फहमी में मत रहिए कि मैं सिर्फ चर्च जाता हूं और ताइथ देता हूं तो मैं स्वर्ग में मिलूंगा। मत रहिए गलत फहमी में, क्योंकि परमेश्वर ने क्लियर लिखा है ये सारी चीजों को करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। झूठे सपने देखना छोड़ दीजिए। अगर आपकी लाइफ में एक भी सीन है तो भूल जाइए। और आज मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, ये लॉ मेरे ऊपर भी लागू होता है। मैं सिर्फ आपके, ये उंगली उठाना नहीं है किसी के ऊपर। परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को क्यों बोलता था? वो उनकी कमियां बताता था ताकि वो उसके रिजल्ट से बच जाए। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर आपको उस रिजल्ट से, प्रभु का राज्य, अनंत काल का जीवन, याद रखिए। आप अपने जीवन से अगर आज खेल रहे हैं, आपको मजाक लग रही है ये चीजें, बाइबल में लिखा है जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा। आपकी बाहर पोजीशन क्या है कोई मैटर नहीं करता। आपकी प्रभु में आपकी पोजीशन क्या है, पवित्रताई में आपकी पोजीशन क्या है, वो मैटर करता है। हालेलुया। आज वफादारी इसमें है कि हम अपनी प्रॉब्लम को पहचाने, हम अपनी समस्या को जाने, ईमानदार बने और परमेश्वर के सामने आए। प्रभु मुझे आजाद कर, प्रभु को पहला स्थान देना। अगर आप परमेश्वर से पहला स्थान देते हो और परमेश्वर से प्रेम करते हो तो जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है आप भी नफरत करोगे। अगर आप कहते हो आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और पाप से भी प्रेम करते हो तो हम झूठ बोलते हैं, हम परमेश्वर के नजदीक नहीं है। जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है उससे आप भी घृणा करोगे अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे और
पहला प्रेम परमेश्वर से करते हो तो परमेश्वर किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन परमेश्वर आपको रिजल्ट बताना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसे 7 कलीसियाओं के विषय में बताया, तुम्हारे जीवन में ये कमी है, इसको दूर करो तो मैं तुम्हें ये प्रतिफल दूंगा। अगर तुम इसको दूर नहीं करोगे तो ये अनंत काल की आग में तुम्हें जाना पड़े। प्रभु ने रिजल्ट बताया और मौका दिया परमेश्वर ने। आज प्रभु जब हमसे बात कर रहा है वो हमें मौका दे रहा है, पश्चाताप करने का मौका दे रहा है, ना कि नाश करने के लिए प्रभु हमें बोल रहा है। ना, वो चाहे तो 1 मिनट में हमें मार दे, अगली सांस ना आए हमें। जब सदोम और अमोरा में पर ऐसा हुआ, परमेश्वर ने दूत भेजे और एक जब नहीं माना उन लोगों ने, बाइबल कहती है आकाश से आग उतरी, गंधक की आग, और सब कुछ जल के खत्म हो गया। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। अभी अगर हम सुन ही रहे, हम ना सवेरे उठ के भी खूब सारी शुगर खा रहे हैं, खूब सारे रात को सोते हुए खूब सारा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, कोक पी रहे हैं, और लगातार हम कुछ खा नहीं रहे, सिर्फ वही पी रहे, क्या होगा? शुगर हो जाएगी। तो प्रभु की इच्छा थी आपको शुगर हो, परमेश्वर की इच्छा थी आप बीमार हो। गलती कौन कर रहा है? अगर हम गलती कर रहे हैं, हम दिन रात शुगर खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये उसका रिजल्ट है। और प्रभु हमें बताता है रिजल्ट, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। कहते हैं काश मुझे पहले पता होता। प्रभु ने तो पूरा लिख के दिया, रोज प्रचार में सुनते हैं। अब ये नहीं कह सकते प्रभु मुझे पता नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को उसकी कमियां बताई। आज 7 कलीसिया यहीं पर है, 7 कलीसियाएं हमारे बीच में। आज हमें वफादारी के साथ अपनी कमी को ढूंढना है, ईमानदार बनना है प्रभु के सामने। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे पाप को हाईलाइट करता है। क्यों करता है? ताकि वो आप उसके लिए पश्चाताप करें और वो आपके जीवन से मिटाया जाए। बार बार जब आप वचन सुनते हैं, आपकी लाइफ में वही सिन जो आपकी लाइफ में है, वो कमियां हाईलाइट होती। क्यों कर रहा है वो? ताकि आपको रिजल्ट से बचा सके। परमेश्वर में टाइम देता है, मौका देता है। शैतान डिस्ट्रैक्शन लेके आता है हमारी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर मौका लेकर आता है, टाइम देता है वो हमें। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की दया को मांगना है।